देवीपुर एम्स में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में हो रही मरीजों को परेशानी। मरीजों ने उठाए एम्स की व्यवस्था पर सवाल। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सपनों का एम्स धरातल पर उतर चुका है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गोड्डा सांसद के अथक प्रयास का ही प्रतिफल है कि आज पूरे झारखंड वासियों को एम्स का लाभ मिल पा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के रूप में एम्स देवघर जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है, लेकिन देवीपुर एम्स की स्थापना की घोषणा से लेकर ओपीडी प्रारंभ होने के बाद हमेशा चर्चा में बना रहना एक आम बात हो गया है। कभी उद्घाटन को लेकर, तो कभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी खींचतान को लेकर, तो कभी गार्डों की आपसी लड़ाई को लेकर। हमेशा देवीपुर एम्स को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। देवीपुर एम्स में ओपीडी प्रारंभ होने के बाद पहले कुछ दिनों तक 200 लोगों का इलाज हो रहा था। उसके बाद उसे बढ़ाकर अब 400 कर दिया गया है, जिसमें 200 ऑफलाइन, 100 ऑनलाइन तथा 100 पुराने मरीज शामिल होते हैं। लेकिन ऑफलाइन पंजीयन कराने में मरीजों और उनके परिजनों को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। रात 2 या 3 बजे से ही लोग एम्स गेट पर आकर जम जाते हैं। धीरे धीरे 5 बजे सुबह तक मेन गेट पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जैसे ही 5 बजे सुबह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गेट खोला जाता है तो गेट पर खड़े लोग इस तरह ओपीडी पहुंचने के लिए दौड़ लगाते हैं जैसे किसी बहाली में भाग ले रहे हों। इसी क्रम में धक्का मुक्की में काफ़ी लोग गिर भी जाते हैं। आज ऐसी ही धक्का मुक्की में एक लड़के का सर फट गया और एक महिला अपने बच्चे को लेकर गिर पड़ी, जिसे रौंदते हुए बाकी लोग चले गए। ओपीडी केंद्र के पास लाइन में खड़े लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो कैमरे पर उनका दर्द छलक पड़ा। आइए देखते हैं क्या कहा मरीजों और उनके परिजनों ने। ऐसा करनी चाहिए कि नहीं सुचारू रूप से लाइन लगे। अच्छा, अब लोग क्या है, पानी वगैरह सुविधा यहाँ पर है? नहीं, कुछ भी नहीं। अब है क्या कि लोग अब इतने देर से 5 बजे से अंदर घुसे हैं। अब किसी को पानी प्यास लगा है, किसी को चाय पीना है, किसी को बाथरूम जाना है। जो हाँ, अब उसके लिए भी लोग बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बाहर जाएंगे आप तो फिर अंदर नहीं आने देंगे। हाँ, बाहर जाने के बाद फिर तब ये कौन सी समस्या भैया? पानी के लिए आदमी मरेगा। 5 बजे सुबह घुसा है, ये सब तो बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है, पीने के लिए, खाने के लिए भी सारा चीज़ का प्रॉब्लम है। रात में जैसे कि जो हम परेशानी जो हम लोग झेले हैं, हम तो 10 बजे आए हैं। 10 बजे के बाद आने के बाद हमको फिर रिटर्न भी गए। 10 बजे रात में आ पाए? हाँ, 10 बजे रात में आए हम और फिर रिटर्न भी गए। फिर रिटर्न आने के बाद पूछ-पाछ के हम लोग जो जानकारी था ले लिए। जानकारी लेने के बाद फिर आए हम लोग वही करीबन 3 बजे 3:30 बजे हम लोग आए। 2:30-3 बजे आने के बाद हमारे आगे एक लेडीज लगी हुई थी लाइन में। वो बेचारी गिरते गिरते बच गई। उसको बचाने के चक्कर में मेरा चप्पल ऊपर फेंका गया। मेरा चप्पल ऊपर फेंका गया। हाँ, वहाँ जो मान लीजिए पहले 2:30-3 बजे जो आगे है, अब पीछे से जो धक्का मारता है ना। अच्छा, ऐसा है ना, सिस्टम है। सिस्टम जो है यहाँ पर 4-5 लेबर पहले से लाइन लग जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम है सर, यहाँ 4-5 लेबर पहले से आके लाइन लग जाता है। अच्छा, ये मेन प्रॉब्लम। जैसे कि अगर ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम सही नहीं है। मान लीजिए अगर आपको लाइनें लगाना है तो आप वहाँ भी जैसे रात में जो पहले आता है उनको लगा दीजिए लाइन में, अच्छा रहेगा। वो बेचारा अपना कम से कम दिक्कत देखिए। ये क्या है, ग्राउंड से दौड़ना पड़ता है। जैसे लगता है कि हम लोग को बीएसएफ या आर्मी का बहाली कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी दौड़ निकाल लिए, अब हमारा क्या है कि मेडिकल और फिटनेस हमारा सारा बाकी है। जो पहले दौड़ के पहुंच गया उसको पहला हो। मतलब जो आगे हम लोग ना, मान लीजिए हम लोग तो दौड़ निकाल लिए, अब बचा क्या हम लोग का मेडिकल और फिटनेस बचा है सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं बचा। उसके बाद हम लोग को लगता है जैसे नौकरी लेने के लिए हम लोग दौड़ लगा। वैसा है इसमें जो है गेट पर ही जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहाँ अगर एक रजिस्टर मेंटेनेंस कर ले, नॉर्मली नाम लिख लें और एक पर्ची दे दें उनको, तो वहाँ से क्या होगा, जो नंबर वहाँ होगा वो नंबर यहाँ भी होगा। भाग दौड़ का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि बहुत जल्दी सुविधा बहाल करें, नहीं तो कितना गिर पड़ के पेशेंट यहाँ इलाज से पहले ही कोई घटना। 4 दिन पहले भी कोई आदमी अगर गिर गया था, बहुत चोट घाट, बहुत अच्छा चोट घाट लगा हुआ है। 4-5 दिन पहले भी एक आदमी मतलब गिर गया। गिरने के बाद वो जितना जो उनके पीछे जितना भी आदमी था उसके सर मतलब शरीर पे सब हाँ चढ़
फाड़ के निकल गया सारा। अब बताइए वो बेचारे का स्थिति क्या होगा। भीतर में शौचालय वगैरह कहीं व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है भीतर में। एक तो लेडीज है बैठी हुई, चल फिर नहीं पाती है, वहाँ से बैठे बैठे 2 घंटा में गेट से यहाँ तक आई। अब सिपाही जी से मैंने कहा, मेरा भी एक भतीजा है ESI गोमो थाना में, हमने कहा थोड़ा बैठने के लिए रियायत दीजिए। वो सिपाही जी बोले वो सब नहीं होगा। अरे बाबू हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमरा भी तो देखिए, हम थोड़ा सा देखिए, आप देखिए लेडीज को चल फिर नहीं पाती है, 2 घंटे में वहाँ से आए। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक व्यवस्था कंप्लीट नहीं था इसको चालू नहीं करना चाहिए था ना। अधूरी हालत में ये जो बुला करके लोगों को परेशान करते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, दौड़ाते हैं गेट पर। 3 घंटा से हम लोग हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। और एक जो बीमार आदमी है वो उसके लायक की स्थिति नहीं है, दौड़ के आना पड़ता, दौड़ के आना पड़ता है। बैठने का व्यवस्था है, लाइन में 2 घंटे 3 घंटे से बैठे हुए हैं। बैठने का भी कोई व्यवस्था है? हम चाहते हैं कि ये जो स्थिति जैसा देख के हम लोग को डर लग रहा है कि ऐसा दोबारा ना हो। हमारे जो निष्कांत जी हैं, जो सांसद जी हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के, वो इसको सॉर्ट आउट कराए और आए दिन जो ये हालत जो है इसको सुधार किया जाए। प्रधान जी आप बताइए क्या आप चाह रहे हैं? सबसे पहली बात की जो मरीज देखने की जो संख्या है, ऑनलाइन 100, पुराने 100 और नया 200, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद लाइन लगने का, नंबर लगाने का कोई दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इतना भाग दौड़ नहीं करें, वो गिरे बजरे नहीं, इससे बड़ी दिक्कत होती है। अब 5 बजे गेट खुलता है, वहाँ से लोग एकदम भागे दौड़े आते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि यहीं से लग जाए, 1 बाय 1 घुसें, ऐसा नहीं कि दौड़ते दौड़ते तो लोग गिर बजर जाते हैं, महिला है, बच्चे हैं, काफ़ी परेशानी। इस पर थोड़ा सा हम सांसद महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कोई ना कोई सुचारू व्यवस्था करें। एक तो देखिए वाले हैं जैसे बहुत दूर से चल रहे हैं, कोई गिरिडीह से, कोई बिहार से आके चल रहे हैं, उनको तो आने में समय लगता है बेचारा सबको। 10-11 बजे से वो गेट पास डेरा डाला हुआ है, वो तो जान रहा है कि हम 1 नंबर, अब जाके वहाँ 1 नंबर में लगी जाएंगे। अब जैसे गेट उठ खुलती है, जैसा धक्का उक्का मारता है, बुजुर्ग सब कहाँ दौड़ पाएंगे। और जो पीछे आया बाद में 3, 3:30, 4 जब भी आया वो दौड़ के आगे हो जाता है, बाकी सब तो पीछे ही हो जाते हैं। इसको बहुत तंदुरुस्ती करने का जरूरत है कि कौन कैसे कर, वहीं से उनको नंबर लगा दिया। अब बुजुर्ग जो सिटीजन सब है उनके लिए विशेष सुविधा होना चाहिए। पानी और शौचालय का व्यवस्था, हाँ ये पानी शौचालय तो बहुत जरूरी है। अभी देखिए हम लोग ध्यान दिया जाए ताकि पानी और बिजली, पानी के लिए और शौचालय के लिए। हम लोग हंसदिया सरैयार से आए हुए हैं 10 बजे रात को। अभी तक ना ब्रश किए ना कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ना ब्रश, बहुत परेशानी है। पानी पीने के लिए ना, बाथरूम जाने के लिए ना, और कुछ पानी और कहीं नहीं, शौचालय की व्यवस्था कहीं। कैसे सर फटा आपका? वो दौड़ते समय हम देखे नहीं, इसलिए चोट लगे हाथ। दौड़ के क्यों घुस रहे थे? मतलब दौड़ के यही बोला कि लाइन में लगिए सब आप लोग, तो सब कोई तो भागने लगा इधर से उधर। तो हम भी बोले हम तो बच्चा है, हमारे बड़े से भी बुजुर्ग भी दौड़ने लगे, तो हम तो बच्चा है, हम भी दौड़ने लगे। गेट पे देखिए क्या होगा जी, बताइए आप क्या दिक्कत हुआ? गिर गए मैं गेट पर, लड़की लेकर उठाते पूरा खींचने करने सब पार। कितना बजे से लाइन लगे थे? 5 बजे। 5 बजे से लगे थे। 4 बजे से उठा लिए तब कितना बजे थे आप वहाँ पे? 3 बजे और उठा लिए तभी नहीं अभी सब बच्चा गिरेगा, क्या होगा? क्या है मतलब यहाँ पर परेशानी और क्या आप चाहते हैं? देखिए यहाँ परेशानी जो है, जैसे एम्स का नाम सुनते हैं ना तो लोग दौड़ते हैं, क्योंकि एम्स से भरोसा है लोगों का पूरे इंडिया का। जिस तरह से लोग यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं, समझते यहाँ नियम न प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है। जैसा नाम, जैसे कहा गया कि जैसे ऊंची दुकान वैसे फीकी पकवान, यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो विकलांग होते हैं, हैंडीकेप, उनके लिए कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं, बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल आने की लोग जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि 2 लोग दौड़ा भागे के चक्कर में सिर फट गई। हो सकता है मौके पे अगर मौत हो जाती तो एम्स बदनाम होती,
या नहीं होती, ये बहुत चिंता के विषय है। और इस बात के लिए मैं यहाँ के माननीय सांसद निशिकांत जी से, हाँ। माननीय विधायक महोदय, जो इस क्षेत्र के विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा झारखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि इस तरह से जनता को भेड़ बकरी पर इस्तेमाल ना किया जाए। और मैं मांग करता हूं, मैं भीम आर्मी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और मैं देखने के लिए आया था कि यहाँ क्या व्यवस्था है, लेकिन यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं मांग करता हूँ अगर ऐसा यहाँ पे व्यवस्था नहीं बने तो आंदोलन भी करेंगे कि नाटक जनता के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Halanix is proud to present Hexa, a unique 6-blade fan that delivers high air volume silently. With its 6-color inbuilt LED light, all-function remote and superior aesthetics, the Halanix Hexa fan will add sophistication and class to your dream home. It comes in the classic rosewood finish or pristine white and is ideal for rooms with air conditioning.